हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल फ़ॉल कबाब। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रमज़ान में आप दावत में, इफ्तार में, डिनर में, पार्टी में हर किसी में से बना सकते हैं। मैं हूँ मदिया और आप देख रहे हैं मदिया ज़ैद कुकिंग व्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है। आधा किलो चिकन है जिसे मैंने बारीक पीस लिया है इस तरह से मशीन में। एक मीडियम प्याज है जो मैंने बारीक चॉप करके रखी थी वो ऐड करेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। नमक, मिर्च, मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1 चम्मच धनिया और ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ ऐड करेंगे। आधी चम्मच हल्दी है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। आधा चम्मच गरम मसाला है पिसा हुआ। आधी चम्मच काली मिर्च है पिसी हुई। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। बहुत मज़ेदार कबाब बनते हैं। आप इसे फ्रीज़ में स्टोर भी कर सकते हैं 1-2 मंथ के लिए। बना के आप इसे स्टॉक कर दें, जब आपका दिल करे आप इसे फ्राई कर लें। अब 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। थोड़ा-सा धनिया मैंने बारीक क्रश करके रखा था वो ऐड करेंगे और फिर इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चिकन में मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए मैंने सारे चिकन को मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब चम्मच की मदद से मसाले को साइड में कर देंगे और हमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए हम इसे कोयले का दम देंगे। आपको पसंद हो तो आप दें वरना आप स्किप कर दें, पर इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी सा फ्लेवर आता है तो मैं इसे कोयले का दम दे दूँगी। बीच में कोयला रखा है, थोड़ा-सा इसके ऊपर से हम ऑयल डाल देंगे ताकि हमारा फ्लेवर बहुत अच्छा स्मोकी सा इसमें आ जाए। हम ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा कोयले का दम इसमें आ चुका है। तो अब इसे हम ऑयल लगा के हाथों में हल्का-हल्का प्रेस कर लेंगे। डायरेक्ट कीमा हम प्रेस करेंगे तो हाथों पे हमारे चिपकेगा, तो इसलिए ऑयल की मदद से हम इसे प्रेस कर लेंगे। तो हमारा चिकन तैयार हो चुका है और कुछ मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, जिस तरह से मैंने इसे क्यूब्स में टुकड़ों में कटिंग कर लिया है और कुछ फॉइल पेपर लिए हैं जो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। और अब हम कबाब बनाएँगे, जिसके लिए एक फॉइल पेपर लेंगे और हाथों में ऑयल लगाएँगे और थोड़ा-सा कीमा लेंगे, उसे इस तरह से प्रेस करके पतला सा प्रेस करेंगे और इसके ऊपर हम क्यूब्स लगा के यूँ बंद कर दें कबाब की शक्ल में। इसे इस तरह से बना के और फिर फॉइल पेपर के ऊपर रखेंगे और हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। तो हमारा मज़ेदार सा फॉइल कबाब चीज़ी तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आराम-आराम से प्रेस करेंगे, तो इस तरह से हम टॉफ़ी तैयार कर लेंगे। जिसे हम टॉफ़ी कहते हैं ना, टॉफ़ी बनाते हैं इस तरह से हम टॉफ़ी की तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा कबाब तैयार हो चुका है। मैं अब दूसरा भी आपको करके बताती हूँ। हाथों में ऑयल लाज़मी लगाएँगे वरना चिकन हमारे हाथों में चिपकेगा बहुत। तो मैंने हाथों में ऑयल लगाया है, पतला-सा हम इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे और इसके ऊपर क्यूब्स चिकन की रख देंगे और बंद कर देंगे इसे इस तरह से कबाब में और फॉइल पेपर के ऊपर रख के हम इसे बेक कर देंगे इस तरह से। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा लुक है और खाने में भी इतने ही मज़ेदार है। ये आप दावत में इसे बनाएँ, इफ्तारी में बनाएँ, डिनर में बनाएँ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं। तो सारे कबाब इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से सारे कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। मैं आपको इसे स्टोर करने का तरीका भी बताऊँगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। रमज़ान में हमारे पास वैसे ही टाइम बहुत कम होता है। आप इसे स्टोर करके रख दें, जब आपका दिल करे इफ्तारी में, दावत में आप इसे फ्राई कर लें। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये कबाब, नरम, मुलायम, जूसी बहुत मज़ेदार बनते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर लाज़मी कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपको इसे अंदर का लुक भी चेक करवाती हूँ। अंदर नरम, मुलायम, जूसी कितने मज़ेदार बने हैं। तो देखिए अंदर का लुक भी मैं आपको साथ चेक करवा रही हूँ कि अंदर से कितने मज़ेदार है। तो देखिए माशाल्लाह से अंदर का लुक भी इसका कितना चीज़ी है, मुलायम, जूसी, है ना मज़ेदार? अब लाज़मी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब मैं स्टोर करने का आसान सा तरीका भी आपको बताती हूँ कि इसे स्टोर करके कैसे रखते हैं। हर कोई ज़िप-लॉक वाली बैग में स्टोर करते हैं, ज़िप-लॉक वाली बैग ना हो तो हम इसे कैसे स्टोर करते हैं। हम इस दूध वाली शॉपर ले लेते हैं जो हर जगह ईज़िली हर स्टोर से हमें मिल जाती है। दूध की शॉप से भी मिल जाती हैं और आम दुकानों में से ये मिल जाती है। हम इसे इसमें इस तरह से 2-2 करके सारा रख देंगे और हम इसे 1 से 2 मंथ ईज़िली स्टॉक कर सकते हैं इस शॉपर में। हम रोल, समोसे, हर कोई चीज़ जो हमें स्टॉक करनी हो, हम इस शॉपर में ईज़ी से स्टॉक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर इस तरह से एक और शॉपर लगा लेंगे, तो है ना आसान तरीका स्टोर करने का। तो चलें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।